नेटवर्क को रिसर्च करना शुरू करा, इसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे, इसका पूरा का पूरा वाइट पेपर स्टडी करा। सब चीज देखने के बाद मुझे एक चीज देखने को मिली कि इसमें हर जगह गोरे दिख रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। गाइस, बात करेंगे आइस नेटवर्क की, जो अभी फिलहाल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इसको कवर कर रहे हैं, शायद पिछले 1 साल से इसको कवर कर रहे हैं। गाइस, आइस नेटवर्क को मैंने पहली बार दिलो जान से रिसर्च करा, खास आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आइस नेटवर्क की क्लाउड माइनिंग चल रही है। क्लाउड माइनिंग मतलब आपको फ्री में टोकन्स मिल रहे हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, टोकन्स नहीं, फिलहाल आपको नंबर्स मिल रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करा है, जहां कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके आपको टोकन्स नहीं मिल रहे हैं, आपके वॉलेट्स में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आपको नंबर्स मिल रहे हैं। गाइस, इसके रिलेटेड में एक खास केस स्टडी लेके आया हूं, की पॉइंट्स लेके आया हूं। आई डोंट नो आप फ्यूचर में आइस नेटवर्क से कमाने वाले हो या नहीं कमाने वाले हो, इससे करोड़पति बनोगे या नहीं बनोगे, पर अगर मेरे दिए गए की पॉइंट्स पर आपने गौर किया तो एक बात तो छोटी है कि आप गवाने वाले कुछ नहीं है, कुछ भी आप गवाओगे नहीं। तो गाइस, इस वीडियो के एंड तक बने रहना। ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है। क्यों? मैंने पहले आइस नेटवर्क की वीडियो क्यों नहीं बनाई और इसके बाद शायद कभी बनाऊंगा भी नहीं, आज ही क्यों बना रहा हूं। पहली बात ध्यान रखिएगा, मैं आइस नेटवर्क को डिफेम नहीं कर रहा हूं, मैं आइस नेटवर्क को स्कैम प्रोजेक्ट नहीं बता रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ इसकी ही की पॉइंट्स, इसी के आइस नेटवर्क से जो रिसर्च करी है, इसी के अंदर से निकलती है, वो चीज आप लोगों तक शेयर करूंगा। आप कमाओ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, पर आप गवाओगे तो मुझे बहुत ज्यादा दुख भी होगा। इस स्टडी को समझने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप गवाने वाली गलतियां मत करना। कमा सकते हो तो जितना मर्जी कमा लो, मैं हैप्पी रहूंगा। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। लेटेस्ट एंड क्विक अपडेट्स के लिए हमारे टीजी ग्रुप को जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे अगर आपको कोई मदद चाहिए होगी तो डायरेक्ट हमारी टीम आपसे बात करती है। तो गाइस, बात करते हैं आइस नेटवर्क की। तो आइस नेटवर्क आप लोगों तक कैसे पहुंचा? आइस नेटवर्क को थोड़ी देर के लिए आप साइड करिए। कोई भी क्रिप्टो आप लोगों तक कैसे पहुंचती है, इसके 3 रास्ते रहते हैं। समझिएगा इस बात को, कैसे पहुंचते हैं? 3 रास्ते रहते हैं। पहला रास्ता एक्सचेंज। 5% टोकन्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट किसी बड़ी एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और मैक्सिमम बाइनांस पे। इसकी मार्केटिंग खुद ब खुद हो जाती है। बहुत सारे छोटे मोटे, मेरे जैसे छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर, जहां बड़े इन्फ्लुएंसर कवर कर लेते हैं जैसे ही बहुत कुछ धमाल करता है डायरेक्ट। और बड़ी एक्सचेंज, टॉप 10 एक्सचेंजेस पर मिलियंस के हिसाब से क्राउड है। तो पहला तरीका कैसा रह गया? बाइनांस के थ्रू से। सेकंड, जो अभी इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है और इंडिया में ही चलते हैं ऐसे MLM टाइप के प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, आप 5 बंदों को रेफर करो, इतना इन्वेस्टमेंट करो, इतना आपको APR APY मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। 2 किस्म का। और ये वाला अभी ज्यादा चल रहा है स्कैम मार्केट में और इंडिया में। अगर आप लोग जानते हो ऐसे प्रोजेक्ट तो कमेंट कर दो, मैं नाम नहीं लूंगा भाई। तीसरा, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब सबसे बड़ा माध्यम है। 90% जितनी भी प्रमोशंस होती है, जितनी भी मार्केटिंग होती है, 90% यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों तक टोकन्स पहुंचाता है। आप लोग यकीन करते हो, आप लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते होंगे, उसमें से कुछ इन्फ्लुएंसर पे आप बहुत ज्यादा यकीन करते होंगे। हर कम्युनिटी का, हर बंदे का एक एक इन्फ्लुएंसर रहता है, वो उसको फॉलो करता है, वो टोकन देता है, वो बाय करता है। अब हम बात करते हैं आइस नेटवर्क की। ये आप लोगों तक कैसे पहुंचा? इसमें 2 तरीके इस्तेमाल करे गए हैं। 95% मार्केटिंग का तरीका कैसे? पहला यूट्यूब और दूसरा MLM, क्योंकि इसमें भी रेफरल प्रोग्राम है। 5 बंदों को रेफर करो, आपकी क्लाउड माइनिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, आपके टोकन आना ज्यादा हो जाएगा। मैंने पहले भी करा, ध्यान करिएगा, सिर्फ नंबर्स, टोकन नहीं। जब तक आपके वॉलेट में नहीं आए आप उसको टोकन नहीं कह सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ नंबर्स है। आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, लॉन्चिंग होगी उससे 10 दिन बाद मिलेंगे मुझे नहीं पता, उसके ऊपर कुछ शर्तें होंगी तो ही वो रिलीज होंगे, तो ही वो अनफ्रीज होंगे फ्री से। आई डोंट नो, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो अब बात सुनिए गाइस, जहां पे मैंने जब रिसर्च करा, मेरे एडिटर ने बोला आइस नेटवर्क बहुत बड़ा है। मुझे पता है इंडिया में फ्री बर्ड जो है ना, फ्री बर्ड बहुत ज्यादा बिकता है। शायद पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्री या नेपाल जैसी कंट्री में भी बिकता होगा। मैं इस चीज की छोटी नहीं लेता, मैं इंडिया का बंदा हूँ, इंडिया का नॉलेज रखता हूँ, इंडिया के रिलेटेड रिसर्च करता हूँ। तो फ्री बर्ड बहुत ज्यादा बिकता है। पर एक बात पे ध्यान रखिएगा, जो चीज फ्री बर्ड कहलाती है ना,
जो चीज फ्री वर्ड होती है, फ्री वर्ड बहुत महंगी पड़ती है आने वाले टाइम में। जैसे सुनने में अच्छा लगता है फ्री, पर फ्री कुछ नहीं बिकता है, फ्री कुछ नहीं मिलता है। हर फ्री के पीछे एक स्ट्रेटजी होती है, लेकिन जब फ्री वर्ड इन्वॉल्व किया जाता है ना किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी चीज में, तो उसका क्या मतलब होता है, कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, लोग कूद जाते हैं, पता है ना, फ्री में। गाइस, जब मैंने आइस नेटवर्क को रिसर्च करना शुरू करा, इसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे, इसका पूरा का पूरा वाइट पेपर स्टडी करा, सब चीज देखने के बाद मुझे एक चीज देखने को मिली कि इसमें हर जगह गोरे दिख रहे हैं, जैसे कोई फॉरेन प्रोजेक्ट है, फॉरेन प्रोजेक्ट है। लेकिन मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझाई कि मार्केटिंग के तरीके क्या रहते हैं, तीन में सबसे बड़ा क्या रहता है, यूट्यूब। जब मैं यूट्यूब पे आया, आइस नेटवर्क को सर्च करा, आप भी सर्च करके देख लो भाई, एक भी फॉरेन की वीडियो नहीं मिली मुझे, एक भी फॉरेन की वीडियो मुझे नहीं मिली। ढेर लाइन लगी है, वीडियोस ही वीडियोस है, लेकिन फॉरेन की नहीं। जितनी भी वीडियोस थी सिर्फ इंडिया, मैक्सिमम 70 या 80% इंडिया की, 10 to 20% पाकिस्तान की। तो जब मुझे सिर्फ 2 जबान बोलने वाले, हिंदी उर्दू जबान बोलने वालों की वीडियोस मिली। अब इस बात का मैं क्या मतलब निकालूं, एक ग्लोबल लेवल का प्रोजेक्ट, ग्लोबल मतलब इंडिया को छोड़ के कितनी कंट्री है, 200 समथिंग प्लस कंट्रीज हैं। इंडिया को छोड़ के बाकी 200 प्लस कंट्रीज की एक भी वीडियो नहीं, और 100% वीडियो इंडिया और पाकिस्तान की। इस चीज से क्या जाहिर होता है, ये प्रोजेक्ट कहाँ का है। गाइस, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोजेक्ट कहाँ का भी हो, अच्छा होना चाहिए। पॉलीगॉन है ना, बजीरेक्स भी है, हाँ वो कुछ क्राइसिस की वजह से बाइनेंस ने जैसे पीछे हाथ हटाया तो उसकी वजह से डाउन आया था, क्रैश आया था, लेकिन है ना अपनी जगह पे। जूस केस का है ना, उसका बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट भी है। पर लेकिन 2021 याद कर लो आप, नाम नहीं लेता मैं किसी का, आप सब जानते हो, समझदार जनता है। स्कैम भूल जाते हो आप बड़ी जल्दी से, फ्रॉड भूल जाते हो, धोखे भूल जाते हो, लेकिन कोई याद दिलाए तो याद आया होगा ना, जैसे मैंने याद दिलाया। कर लो याद, 2022 की भी बात ध्यान कर लो, याद कर लो। मैंने वीडियो भी बनाई है किसी की, मेरे को लीगल नोटिस भी आए हैं, मैंने दिखाया है वो भी वीडियो पे, झूठ तो मैं बोलता नहीं। तो गाइस, फ्री वर्ड जो रहता है सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए रहता है। इससे क्या होता है, पाई नेटवर्क भूल गए आप, अभी भी चल रहा है उसका क्लाउड माइनिंग। एक साल पहले का किस्सा याद है आपको, एक पाई नेटवर्क आता है 3-4 एक्सचेंजेस पे, अच्छी खासी नॉन एक्सचेंजेस थी, दुनिया जानती थी, फेमस थी, लोग कूद गए। तब याद नहीं आया आपके पास माइनिंग वाला टोकन भी था, नहीं याद रहा किसी को। भाई अभी फिलहाल बाय हो रहा, खरीदो। इतना बड़ा पंप आया, इतना डंप आया, सारे के सारे वो इन्वेस्टर्स मर गए। अब मैं नहीं कहता उसमें डॉक्टर निकोलस भी हो सकते हैं, डॉक्टर निकोलस ने अपनी कम्युनिटी का फायदा उठा लिया आउटसाइड से, मैं छोटी नहीं देता। हो सकता है कि बड़ा बंदा था कोई पैसे वाला, जिसको मालूम है 15,000 डालूंगा के में डॉलर्स डालूंगा, मिलियंस में निकालूंगा। एक्सचेंज की औकात आप समझ लो कि एक्सचेंज की वैल्यू थी किसी टोकन लिस्ट कराने की $1,000, उसको 5-5 हज़ार दे दिया, उसको क्या फर्क पड़ता है कौन क्या कर रहा है, उसने कर दिया लिस्ट। पैसे से मतलब है ना सबको आज के टाइम में, तो किसी ने भी करा होगा, लेकिन अब वो धोखा आपको याद करना चाहिए। इसी तरह का फ्री का जो मकसद रहता है, जी एयर ड्रॉप आप कहोगे सर फिर ये 3 साल से या 2 साल से एयर ड्रॉप क्यों चला रहा है, ये क्लाउड माइनिंग क्यों चला, भाई कम्युनिटी बिल्ड करना, कम्युनिटी बिल्ड करी, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करा, मार्केट में डाला, वो टोकन भूल जाओ आप, खरीदो नहीं खरीदो, लेकिन 70% माना कि मेरी तरह मैं नहीं घुसता इन सब चीजों में, मेरी तरह 10 और होंगे, लेकिन 90 ऐसे होंगे जो घुस जाएंगे इस तरह। मैं आइस नेटवर्क को डिफेम नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कहता कि आप इसको क्लाउड माइन मत करो। आज मैंने भी शुरू करा है, आज ही अकाउंट बनाया। भाई अगर केजीएफ को लूटा ना, जैसे केजीएफ मूवी के जश्न है, रॉकी ने केजीएफ को लूटा तो उसको केजीएफ में घुसना पड़ा। अब केजीएफ, अब मुझे आइस नेटवर्क की नॉलेज चाहिए थी, रिसर्च चाहिए थी, मुझे इसमें घुसना था, मैंने करा, मैं इसमें गया, इसका ऐप डाउनलोड करा, मैंने रिसर्च करा। अब माइन करो, करते रहो, पर इसी बात का ध्यान रखना, अंधे में मत घुस जाना, इस तरह के स्कैम में मत फंसना जो मैंने बताया। जहां 1 साल पहले जो पाई नेटवर्क जैसा एक टोकन लॉन्च हुआ था, आपको फ्री में मिलते हैं, उसका लिक्विडिटी डरता है, आप सेल कर सकते हो, करो, कमाओ, होल्ड करो, घर से कुछ नहीं जाएगा। बस ऐसे स्कैम में मत फंसना। आइस नेटवर्क की मेरी ये पहली वीडियो थी, और अगर आइस नेटवर्क ने अच्छा करा तो शायद और भी आएंगी, पर अगर स्कैम करा तो मेरी ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद वीडियोस नहीं आने वाली। क्यों नहीं आएगी, अगर धोखा करा तो, अगर अच्छा करा तो मैं भी करूंगा ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, फिर चाहे वो कहाँ का भी हो, पाकिस्तान का ही क्यों ना हो, अच्छा होना चाहिए, जो कम्युनिटी को कुछ देना चाहिए, जो कम्युनिटी का सोचता हो। तो गाइस, अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आगे का तो सब्सक्राइब बटन को दबा के रात बना दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।